अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपको फेटूसिने पास्ता बनाने की रेसिपी दूंगी जो बड़ा ही टेस्टी और आसानी से घर में तैयार हो जाता है। तो चले आए अब हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हम इस पानी को बॉयल कर लेंगे। तो ये देखें, हमने थोड़ा सा नमक डाल देना है पानी के अंदर। तो इधर मेरे पास थोड़े से पीस हैं 3, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, हस्बे जायका, वाइट पेपर, हस्बे जायका, रेड चिली हस्बे जायका और चाट मसाला हाफ टी स्पून। ये आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है। और इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर थोड़ी सी। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जो मसाले हमने इस साइड पे लगाए हैं वही मसाले हम इसकी दूसरी साइड पे भी लगाएंगे थोड़े थोड़े। और एक चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से आपने मान लेना है। तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, 2 टीस्पून मैंने शामिल कर दी है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस साइड पे भी हम थोड़ा सा मसाला लगा देंगे। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो इधर जो हमारा पानी है ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये पास्ता। तो व्यूअर्स, ये पास्ता थोड़े टाइम में गलता है, तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। और बीच में मैं चेक कर लूँगी कि ये गला है या नहीं। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे पकने में। तो इधर पैन ले लिया मैंने, इसमें ऑयल लगा लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पीस चिकन के। तो ये जो चिकन के पीस है ये मैंने रख दिए हैं। तो इसमें आपने पानी शामिल नहीं करना, ये वैसे ही तैयार हो जाएंगे। तो एक ब्रश की मदद से आपने अच्छे से इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। और अब हम इसकी साइड जो है ये चेंज करेंगे। ये देखें, ये एक तरफ से थोड़ा सा पक गया है। तो अब मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट के बाद मैं फिर इसको चेक करूंगी और इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज करूंगी। तो ये देखें, ये पकना स्टार्ट हो चुका है। तो दोबारा से मैं इसको बंद करूंगी तकरीबन से 4 से 5 मिनट। तो इधर जो हमारा पास्ता है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेते हैं और ठंडे पानी से आपने इसको धो लेना है। तो ये देखें मेरे अल्लाह ताला की शान, कितना खूबसूरत ये कलर आया है माशाल्लाह से। ये रेडी हो चुके हैं पीस और ये गल भी चुके हैं। तो आप भी इसी तरह से रेडी कीजिएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इधर पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसमें मैं लहसुन डालूंगी बारीक कटा हुआ। 2 से 3 जवे थे मेरे पास जिसको मैंने बारीक काटा है। तो इसको आपने अच्छे से भून लेना है चम्मच की मदद से। और जो आंच है इसकी आपने लो रखनी है, हाई आंच पे इसको नहीं पकाइएगा।
तो जो लहसुन हमारा अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। तो व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा यहाँ मेरे पास 2 से 3 चम्मच मैदा है, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। आपने एकदम से ऐड नहीं करना, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये देखें, आपने थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा ऐड कर देना और इसको अच्छे से भून लेना है आपने हल्की आंच पर। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। दूध मेरे पास जो है वो 1 गिलास दूध है, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो ये देखें, आंच आपकी जो है वो आस्ता होनी चाहिए, चूल्हे की हाई नहीं होनी चाहिए। तो आपने ये मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो अब मैं इसमें 1 कप व्हिप क्रीम शामिल करूंगी। इससे जो हमारी सॉस है वो बहुत ही क्रीमी और टेस्टी तैयार होती है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी हस्बे ज़ायक़ा नमक और ऐड करूंगी मैं इसमें वाइट पेपर और ऐड करूंगी रेड चिली और ब्लैक पेपर कुटी हुई भी शामिल कर देंगे हम और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है हमारी वाइट सॉस ये तैयार हो गई है माशाल्लाह से। ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। ये आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसके टेस्ट से। तो व्यूअर्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट्स में मुझे बताया करें जो सी भी आप चीज़ ट्राई करें वो कैसी बनी। तो जो पास्ता है वो हम इसमें डाल देंगे सारा। तो माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, देखें कितना प्यारा ये पास्ता रेडी हुआ है, कितना टेस्टी लग रहा है ये। तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर किया करें मेरी रेसिपी को, फिर ही आपको पता चलेगा। तो इसमें शामिल कर रही हूँ चीज़ और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे अब, ताकि चीज़ जो है हमारी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और खाने में ये और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाए। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो इधर जो मेरे पास पीस है इन पे कट्स लगा लें आप। ये देखें, एक छुरी की मदद से इसी तरीके से आपने कट्स लगा लेने हैं इनमें। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारा जो पास्ता है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेडी हो चुका है। तो जिन पीसों पे हमने कट्स लगाए थे वो हम अब इसके ऊपर रख देंगे। तो ये लीजिए, इसी तरीके से आपने रख देने हैं और आप एक दफ़ा बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।